हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो इग्नू का एमपीएस प्रोग्राम का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया में राज्य और समाज, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPSC 012 को रिव्यू करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंटों को बताना चाहूँगा, अगर नहीं पता, ये पेपर जो है 50 मार्क्स का आता है। जैसे आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, अधिकतम अंक 50 और 2 घंटे का समय मिलता है। फर्स्ट ईयर में जैसे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आया था आपका चारों सब्जेक्टों में और 3 घंटे का समय मिला था। इस बार वो ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इस बार 50 नंबर का पेपर आएगा आपका और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। मतलब आपको जो भी आंसर लिखने हैं वो टू द पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन करने की संख्या 5 ही है, आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। 2 भाग में क्वेश्चन पेपर आ रहा है, भाग 1 और भाग 2। तो किसी भी एक भाग से आपको 3 करने हैं और दूसरे भाग से आपको 2 करने हैं। तो क्वेश्चनों की संख्या उतनी है 5 जितनी आपकी फर्स्ट ईयर में आई थी। बट इस बार आपको लिमिटेड शब्दों में अपने आंसर को देना है, जिससे आपको अच्छे अंक मिल पाए। चलिए हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के साथ साथ हम रिव्यू भी कर रहे हैं। रिव्यू करने का मतलब है हम हर क्वेश्चन की वेटेज भी देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो 2019 दिसंबर सेशन में आया था। ऑस्ट्रेलिया में देसी समाज की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं 10 में से 10 अंक दूंगा एज रिव्यू करते समय। क्यों दूंगा? क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है देसी समाज। देसी समाज ये जो टॉपिक है, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते समय सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही कहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इतिहास यहीं से शुरू होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ के जो देसी लोग हैं वही यहाँ के मूल निवासी हैं। जो आज हम अंग्रेज़ देख रहे हैं, जो यहाँ सेटल्ड हमें अंग्रेज दिख रहे हैं, वो अंग्रेज यहाँ आके सेटल हुए हैं। उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बनाई थी और कॉलोनियों को बनाने के बाद वो यहाँ पर आके सेटल हुए और बाद में उन्होंने अपना देश ही उसे बना लिया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेटिव टॉपिक है, आपको तैयार करना है और बड़ा ही ईजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप पढ़ोगे, हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, इसकी डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई हुई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति क्या थी, इसकी असफलता के कारणों की पहचान कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बड़ा रिपीटेटिव क्वेश्चन है। 10 में से 10 रेटिंग। क्यों? क्योंकि श्वेत ऑस्ट्रेलिया टॉपिक से बहुत बड़ी संभावना होती है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए। आपको ये तैयार करना ही करना है। पीछे भी आए हैं, पीछे वाले एग्जामों को अगर आप देखोगे, क्वेश्चन पेपरों को देखोगे, तो वहाँ पर श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति से प्रश्न आए हैं और आते भी रहेंगे। तो मतलब आपको ये तैयार करना ही है। जितना इम्पोर्टेंट पहला था, जहाँ पर हमें देसी समाज के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया के, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति को भी पढ़ना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पोर्शन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजनीति और नागरिकता और पहचान के महत्व की चर्चा कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न आया हुआ है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ की नागरिकता के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, और ये पढ़ना हमारे लिए, किसी देश के बारे में जानने के लिए इस टॉपिक को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको एज अ रिव्यू दूँ तो 10 में से 7 अंक दूंगा, क्योंकि ज़्यादा रिपीटेटिव टॉपिक नहीं है। मतलब एज अ जानने के लिए आपको, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब आप ऑस्ट्रेलिया एज अ सब्जेक्ट लेते हो तो ये मान लिया जाता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में जानकारियाँ हासिल हो चुकी हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 में से 7। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न जो आया, ऑस्ट्रेलिया में 1975 का संवैधानिक संकट क्या था, समझाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी रिपीटेटिव टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये भी आपको तैयार करना है। 10 में से 8 रेटिंग मैं दूंगा। 5वां क्वेश्चन हम लेते हैं, ऑस्ट्रेलियाई संघवाद में शक्तियों के विभाजन की चर्चा कीजिए। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेटिव कम है कंपेयर टू ऊपर जैसे हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा था, जहाँ पर देसी समाज और श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये हमारे लिए जानना जरूरी है। कैसे 1901 में ऑस्ट्रेलिया एक संघ देश बना, मतलब 1901 से पहले वो संघीय देश नहीं था, 1901 में बना। कैसे वहाँ पर जो है शक्तियों का विभाजन हुआ, जैसे हमारे देश भी एक संघीय देश है, भारत भी, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया 1901 में एक संघीय देश बना था। उसके बाद वहाँ पर कैसे शक्तियों का विभाजन हुआ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जब आप पढ़ोगे आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, समानताएं मिलेंगी भारत और ऑस्ट्रेलियाई संघ के बारे में। जब आप पढ़ोगे दोनों में काफ़ी समानताएं हैं, तो आपको इतना ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो
10 में से 8 रेटिंग इसको भी। चलिए हम आगे देखते हैं। 1999 का जनमत संग्रह किस बारे में था, इसकी असफलता के कारणों की चर्चा कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी काफ़ी रिपीट होता है। 1999 का जनमत संग्रह, तो 10 में से 8 रेटिंग। अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी ALP पर एक लेख लिखिए। ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ALP, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। एक पार्टी का क्वेश्चन आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली रिपीटेटिव टॉपिक है। एक ऑस्ट्रेलियन पार्टी सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो ये टॉपिक भी आपको तैयार करना है। 10 में से 9 रेटिंग देना चाहूँगा इसे। अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 8। उन कारकों की चर्चा कीजिए जो ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय पहचान के विकास में सहायक है। अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं है। 10 में से 7 रेटिंग। 8वां देखते हैं। वैश्वीकरण के दौर में ऑस्ट्रेलिया में बदलती अर्थव्यवस्था और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक क्वेश्चन है, 10 में से 7 रेटिंग। काफ़ी क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, हर बार एग्जाम में आता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के बारे में भी एक प्रश्न बनता है, तो आपको तैयार करना है। लेकिन ये लैंग्वेज को लेकर पर्टिकुलर रिपीटेटिव टॉपिक नहीं है। अगला 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में महिला सशक्तिकरण पर एक लेख लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑस्ट्रेलिया में महिला सशक्तिकरण, मतलब रिपीटेटिव तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन आप पढ़ लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। और कैसे ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश बना जिसने अपनी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया, कैसे महिलाओं की भूमिका है वहाँ देश में, देश के निर्माण में वहाँ पर महिलाओं की भूमिका हो गई। यहाँ आज कैसे महिलाएं जो हैं वहाँ पर कार्य कर रही हैं पुरुषों के समान। मतलब आपको काफ़ी कुछ, जब आप पढ़ोगे तो आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट होगा जो इस आंसर में आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, जो हमने क्वेश्चंस को रिव्यू करा। अगर हम पूरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद 1975 का ऑस्ट्रेलियाई संवैधानिक संकट, उसके बाद 1999 का जनमत संग्रह और ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी। मुझे ये 5 क्वेश्चन ऐसे लगे जो रिपीटेटिव टाइप के हैं। बाकी भी हैं इंपॉर्टेंट, बट ये 5, अगर मेरे को इन 10 में से 5 चुनने हो तो ये 5 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इनको तो आपको तैयार करना ही है और बहुत बड़ी संभावना है कि आने वाले एग्जाम में ये रिपीट होंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी विषय में हम डिटेल में वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।